अब आप मुझे ज़रा शायरी के पैरामीटर्स पे अपनी शायरी की परीक्षा करके बता सकते हैं? ग्रीन सीमेंट करके एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सीमेंट एक बड़ा पॉल्यूटिक सा इंडस्ट्री है। यस सर। सो आजकल ग्रीन सीमेंट की बात हो रही है, क्या है ये? अब जैसे बिहार में पंचायती राज की हम बात करें तो इसको आप सामाजिक न्याय के रूप में आप कैसे देखते हो? मैं क्या आइए, गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। थैंक यू। अपना नाम बताए बिना अपना परिचय दीजिए। जी मैम मैंने अपने प्रारंभिक परीक्षा अपने होम टाउन डिस्ट्रिक्ट से की है, गया जीसी डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन NIT जालंधर पंजाब से की है। उसके बाद मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और ऑप्शनल मेरी PSIR है और हॉबी मेरी मैम शायरी राइटिंग है। अच्छा जी। तो आप कौन से इंजीनियर हैं? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने की और फिर आपने PSIR क्यों लिया? मैम मैंने जब देखा कि ऑप्शनल लेने के लिए तो मैंने देखा कि GS में भी मुझे कुछ मदद मिल जाए, इसलिए मैंने देखा कि PSIR मुझे काफ़ी मदद दे रही थी। और साथ ही साथ मैम जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैं सर्विस में जाना चाहता हूँ उसमें मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस मुझे काफ़ी मदद देगी। ठीक है, कब पूरी की आपने अपनी इंजीनियरिंग? मैम 2021 में मैम। 1 में? यस मैम। 4-5 साल हो गए। जॉब वगैरह नहीं की? नो मैम, जॉब नहीं। कभी नहीं? प्लेसमेंट नहीं हुआ या आप गए नहीं? मैं बैठा नहीं था मैंने प्लेसमेंट में। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि फिर आपने इंजीनियरिंग लिया क्यों था? आपने NIT की एक सीट क्यों खराब की? मैम बेसिकली जब 12th के टाइम मैम ग्रेजुएशन तो करना था, तो एक ऐसा फील्ड मुझे चुनना था जिससे मेरी फ्यूचर सिक्योर हो सके, इसलिए मैंने मैम सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्ट किया। मैंने आपने खुद चुना था या आपको चुनवा दिया गया था? मैम वैसे तो रैंकिंग में मुझे मिली थी, बट मैंने सिविल इंजीनियरिंग ही डाली थी मैम। और एक मैकेनिकल नहीं, इंजीनियर। मतलब आप अपने मर्जी से इंजीनियरिंग में गए थे या क्योंकि सब लोग उस दौर में इंजीनियरिंग कर रहे थे इसलिए ये हुआ कि आप भी कर लो? नहीं मैम, 2 ऑप्शन था मेरे पास, या तो मेडिकल फील्ड में जाना था या तो इंजीनियरिंग। तो मुझे लगा कि मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, शायरी लेखन में आपको रुचि कैसे विकसित हुई? मैम जब मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती थी तो मेरे जो पापा थे वो शायरी के हिसाब से मुझे मोटिवेशन देता थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद मैंने जब शायरी को सुनना तो मुझे अच्छा लगा मैम। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं साक्षात्कार बोर्ड में। यस। और मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे कोई एक ऐसी शायरी सुनाइए जिसको सुन के मेरा मन प्रसन्न हो जाए और हम आपको सेलेक्ट कर लें, तो आप कौन सी शायरी सुनाएंगे? मैम मैंने खुद लिखा था कि मुमकिन है कि जो रह गया था अधूरा वो बाब आए, है मुंतज़िर ये दिल के लौट कर फिर वो ख्वाब आए। तो मैम मैंने ये लिखा था जब मैं एक बार फेल हो गया था इन सर्विस में, तो मुझे लगा था ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, बट मैंने दोबारा जब दिया तो मुझे जब कामयाबी मिली तो मुझे लगा कि फिर लौट कर वो ख्वाब आया है। ठीक है, तो आपने तब लिखा था। यस। अब आप मुझे ज़रा शायरी के पैरामीटर्स पे अपनी शायरी की परीक्षा करके बता सकते हैं? यस मैम। मैम शायरी बेसिकली कुछ उसमें टर्म्स होते हैं, जैसे मिसरा कहते हैं, एक लाइन जो होता है शायरी की उसको मिसरा कहते हैं। मिसराए ऊला और मिसराए सानी क्या है? मिसराए ऊला मैम जो फर्स्ट लाइन होता है उसको मिसराए ऊला कहते हैं, और जो सेकंड लाइन होता है उसको मिसराए सानी कहते हैं। सेकंड लाइन को? यस मैम। मिसरा जो शेर का जो सेकंड लाइन होता है उसको मिसराए सानी कहते हैं। ठीक है, और हश्र क्या होता है? सॉरी मैम मैं नज्म क्या होता है? नज्म मैम एक लय में लिखी जाती है, एक पोएट्री टाइप की होती है, बट वो एक थीम पे बेसिस होती है मैम, उसको नज्म कहते हैं। अच्छा, और पाबंद नज्म क्या होती है? सॉरी मैम आपको जानकारी नहीं है? नहीं मैम, सॉरी। अच्छा, मरसिया क्या होता है? सॉरी मैम इसको कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए आपने और किन किन शायरों को पढ़ा है? बेसिकली गालिब को सुना है मैंने और अहमद फराज को भी सुना है मैंने, और मैं इधर से मैम ये जावेद अख्तर को मैं सुनता हूँ और कुमार विश्वास को मैंने सुना है। ठीक है, जावेद अख्तर साहब लिखते हैं कि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। सुना है आपने? नो मैम मैंने सुना। अच्छा, कोई बात नहीं। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत हैं फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। यस मैम मैंने सुना। अब आप मुझे बताइए कि एक प्रशासक के रूप में जो ये गुण है वो आपके कितना काम आएगा? मैम ये मुझे मेरी रैशनैलिटी के अप्रोच को बढ़ाने की कोशिश करेगा कि जो बात मैं सुनूं पहले मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूं कि ये सही है या गलत है, उसके बाद मैं अपने राय को उस पर रखूं, या फिर उसके मैं जो भी डिसीजन मैम वो ऑब्जेक्टिव वे में मैं लूँ मैम इस बात। ठीक है, मान लीजिए आप प्रशासन में आ गए, कोई अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, आप विषय भी अपने आप चुन सकते हैं कि किस चीज़ के लिए लोगों को अवेयर करना है, और उसके लिए आपको एक बढ़िया टैग लाइन या पंच लाइन बनानी है।
तो आप कौन सा विषय बिहार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चुनेंगे जिसके लिए आप अवेयरनेस फैलाएंगे, और क्या लाइन लिखेंगे उसके लिए? मैम बिहार में भी एजुकेशन के लिए मैम कोशिश करूंगा कि अवेयरनेस लाऊं। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अपर हाई एजुकेशन में जो लो हो रहा है उसके लिए मैम मिलेगा। ठीक है, और क्या लिखेंगे? मैम एक डायलॉग है, सब पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार में। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू सर। लेकिन बिहार तो पढ़ा 2021 तक सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की NIT से। यस सर। और उसके बाद भी बिहार कहाँ बढ़ा? 2026 में आप फिर वही हैं। यस सर। आपने बिहार की तरक्की में कोई योगदान दिया बिहार को बढ़ाने में पिछले 5 सालों में? सर मैंने तो कोशिश की थी सर कि मैं सिविल इंजीनियरिंग करके मैं बिहार के ग्रास रूट लेवल पे मैं अपने काम को कर सकूं सर। मैंने 2 मेंस भी लिखा, बट मेरे को सिलेक्शन नहीं हो पाई सर। ये मेरा पहला इंटरव्यू है, तो मैं इस ज़रिए से मैं कोशिश करूंगा सर कि मैं कामयाबी लोगों तक मैं अपनी जो भी मेरी जो पढ़ाई हुई है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, मैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन उसे मदद करूँ, उसे इम्प्लीमेंट करने में मदद करूँगा। ठीक है, बिहार में देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में ब्रिज कोलैप्स की बड़ी घटना हुई है, पुलों के गिर जाने की समस्याएं हुई हैं। तो क्या ये सिविल इंजीनियरिंग के स्तर पर कुछ डिफ़ॉल्ट रहा, इंजीनियर्स का डिफ़ॉल्ट रहा या मटेरियल का डिफ़ॉल्ट रहा? सर इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं सर। सबसे पहला सर, बहुत सारे ब्रिज जो हैं वो यहाँ जो बनते हैं रिवर के जो बेस होता है उस पर बनते हैं। कभी कभी फ्लड आता है तो रिवर स्कोरिंग के कारण सर बेस कमज़ोर होने के कारण भी पुल ढह जाता है। दूसरा सर, बहुत सारे जो ब्रिज जो सुनने में आता है ढहने का सर, वो बेसिकली बहुत पुराने हो गए होते हैं, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, इस वजह से भी सर वो गिरते हैं। बाकी सर एक अगर नए पुल गिरने का रीज़न है सर, तो इसमें सर कहीं ना कहीं क्वालिटी मटेरियल से अच्छा, एक आध केस में चूहों के ऊपर आरोप लगाया गया। चूहे कैसे पुल को गिरा रहे हैं? सर मैं गेस कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली। हाँ। यस सर, वो जो बेस होता है सर, उसमें अगर वो बिल बनाएंगे सर तो उससे क्या होता है, फाउंडेशन सर कमज़ोर हो सकता है सर, इससे गिर सकता है। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए लिफ्ट का आप डिज़ाइन कर रहे हैं। लिफ्ट के डिज़ाइन में 2 टर्म्स आते हैं, एक होता है सेफ वर्किंग लोड और एक होता है ब्रेकिंग पॉइंट। क्या फ़र्क है दोनों में? सॉरी सर, मैं उसको कॉल नहीं कर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखते हैं हम लोग लिफ्ट जैसी चीज़ों में? सॉरी सर, मैं भी। ठीक है। ग्रीन सीमेंट करके एक कॉन्सेप्ट है, चूँकि सीमेंट एक बड़ा पॉल्यूटिक सा इंडस्ट्री है। यस सर। सो आजकल ग्रीन सीमेंट की बात हो रही है, क्या है ये? सर मैं एक्चुअली तो नहीं बता सकता सर, बट मैं गेस कर सकता हूँ। हाँ। सर फ्लाई ऐश को सर ऐड करके सर सीमेंट को बनाने को सर कह सकते हैं सर, ग्रीन। बस इतने से हो जाएगा सर? और भी सर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके सर, जिससे हम ग्रीन एनर्जी को रिड्यूस कर सके, कार्बन इमिशन को कम कर सके सर, तो उससे सर ग्रीन सीमेंट। ठीक है। बिहार में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स है जो तकरीबन 1,500-2 हज़ार साल पुरानी है, नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह। इनमें बाइंडिंग टेक्निक कौन सी है, क्या है जो इनको जोड़ के रखता है? सर इनमें लाइम की यूज़ की गई थी सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। केवल लाइम? सॉरी सर, मैं अभी उसको 1,500 सालों से ये स्ट्रक्चर अपने जगह पर खड़ा है। सर एक ब्लॉक स्ट्रक्चर भी सर हो सकता है, जिक्सॉ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। जो की स्टोन क्या होते हैं वैसे सिविल इंजीनियरिंग में? की स्टोन? यस सर, की स्टोन सर एक दूसरे को बाइंड करते हैं सर, ब्लॉक की तरह होल्ड करते हैं सर। हाँ। की स्टोन। यस। और एक की स्टोन स्पीशीज भी होता है। यस सर। क्या है वो? सर की स्टोन स्पीसीज सर जिसके होने से पूरे बायोडाइवर्सिटी जो है वो बिहार के संदर्भ में कोई ऐसा स्पीशीज आपको दिखता है क्या जो की स्टोन स्पीशीज? सर बोधी ट्री है सर। बोधी ट्री। यस। ठीक है। अच्छा, बिहार में एक गैंजेटिक डॉल्फिन का भी सेंचुरी है। यस। कहाँ है? पटना में है सर। पटना में है? गैंजेटिक रिसर्च सेंटर सर पटना में। नहीं, डॉल्फिन के लिए एक सेंचुरी बनाई गई है गंगा की धारा पर। विक्रमशिला में है सर। हाँ, अब आप ठीक हैं? यस सर। कितना स्ट्रेच है इसका करीब? सॉरी सर, मैं एक्चुअली रिकॉल करता हूँ। और बिहार में एक ऐसी गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक, वो पूरे एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है, मीठे पानी की। यस सर। कौन सी है ये? सर कांवर लेक है सर। कांवर लेक है। कितनी है इसकी तकरीबन एरिया? सॉरी सर, मैं एरिया रिकॉल नहीं करता। ठीक है, आपसे अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ कि बिहार तो पिछड़ा राज्य है, पर कैपिटा इनकम में भी सबसे कम है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई वाई बिहार मैटर्स फॉर इंडिया, बिहार मैटर क्यों करता है इंडिया के लिए, बिना बिहार के विकास के इंडिया का विकास क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं इसको हम पीछे ही छोड़ दें, पीछे छूटा हुआ राज्य है? नहीं सर, बिहार एक ग्लोरियस राज्य है सर। एंशंट हिस्ट्री से अगर हम देखें तो बिहार की महत्व बहुत ज़्यादा है। और सर रिसेंट में भी सर बिहार डेवलपमेंट में योगदान देता है, ऐसा नहीं है। ये बिहार से बहुत सारी नदियाँ गुजरती हैं
और सर यहाँ से सर माइग्रेंट वर्कर भी सर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ में सर डेवलपमेंट के लिए हमारे जो है वो योगदान देते हैं सर। और यहाँ सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है सर जो एक्सपोर्ट होती है सर वर्ल्ड लेवल पर भी। मखाना बोर्ड भी बनाया गया है सर अभी। और सर यहाँ के शूज़, लेदर शूज़ भी हैं सर जो रशिया के लिए एक्सपोर्ट की गई थी सर। तो बिहार कहीं ना कहीं सर डेवलपमेंट में। ठीक है, धन्यवाद सर। आपका ऑप्शनल PSIR है। यस सर। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे भारत और अमेरिका को दोनों के संदर्भ में सहयोग और संघर्ष को अगर हम देखें तो 2 बिंदु तो ऐसे बताइए कि जो भारत अमेरिका के सहयोग को दिखाता है, 2 बिंदु ऐसे बताइए जो संघर्ष को दिखाता है आज के संदर्भ में। सर सहयोग में सर हमारा जो भी डिफेंस एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी एग्रीमेंट है हमारा, और साथ ही साथ सर हमारे साथ वो काटसा और लमोआ जैसे साइन भी किए हैं सर, जिससे हमारे डिफेंस में उसमें मदद मिलती है। और कहीं सर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी सर हमारे जो है उस USA मदद करता है। और सर संघर्ष में देखा जाए सर तो अभी ट्रेड को लेकर कुछ इशू है। वैसे तो हमारा ट्रेड सरप्लस है सर, बट टैरिफ इशू होने के कारण हमारा ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ उससे थोड़ा सा डाउनफॉल हो रहा है, ग्रोथ को नीचे देखते हुए मिल रहा है सर। सहयोग के संदर्भ में जैसे आपने एक ही पॉइंट बताया है जो कि डिफेंस के संदर्भ में है सर। और भी कोई दूसरा पॉइंट क्या है सहयोग के संदर्भ में? यस सर। और हमारे मिनीलैटरल इंस्टीट्यूट है जैसे क्वाड है सर, जिसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो या फिर इंडियन ओशियन की सेफ्टी या सिक्योरिटी की बात हो तो उसमें सर हम एक साथ प्लेटफॉर्म पे नज़र आते हैं सर USA। ओके, आपके PSIR में सबसे बेहतर आपको थिंकर्स लगे वो कौन लगे? सर थिंकर तो मुझे लगता है हर की एक ये बेनिफिट है और कुछ लिमिटेशन भी है। अपनी कोई नाम बताइए जैसे आप थिंकर्स का। जॉन रॉल्स सर मुझे सर पसंद है। जॉन रॉल्स, तो जॉन रॉल्स आपको क्यों पसंद है? सर एक बहुत बड़ा डिबेट लिबर्टी और इक्वालिटी का चलता था, उन कहीं ना कहीं वो एक मीडियम वे दिखाए हैं सर जॉन रॉल्स जस्टिस के नाम पे सर, इसलिए सर मुझे। मतलब किस तरीके से उन्होंने क्या पॉइंट दिया है सर? यस सर उन्होंने सर फेयरनेस की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस में फेयरनेस होनी चाहिए। अगर लिबर्टी की हम बात करें तो लिबर्टी जो है हमें एब्सोल्यूट लिबर्टी अगर होगी तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की इक्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी। और अगर हम एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरिट जो है वो लॉस होगा किसी का। तो इस हिसाब से अगर हम जस्टिस की बात करें तो जो बेसिक लिबर्टी है हमारी, जैसे राइट टू वोट है और राइट टू लिव है, ये सबको इक्वल मिलना चाहिए। बट जहाँ पर हमें डिफरेंस प्रिंसिपल होता है, जहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो जिससे हम वीकर सेक्शन को प्रमोट कर सकें सर, उसके लिए सर उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन की बात कही थी सर। ओके, अब जैसे बिहार में पंचायती राज की हम बात करें तो इसको आप सामाजिक न्याय के रूप में आप कैसे देखते हो? सर अगर हम देखें सर पंचायती राज इंस्टीट्यूट तो ये एक तरह से सर डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को। और सर ये मास मोबिलाइजेशन भी करता है। लोग एज ए पंचायती राज में इंटरेस्ट लेते हैं, वोट करते हैं, तो उन्हें डेमोक्रेसी की जो स्ट्रेंथनिंग है उनके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ यार ये वुमेन एम्पावरमेंट में भी मदद करता है। जो 35% रिजर्वेशन है और बिहार में 50% रिजर्वेशन है, जिससे देखा गया है कि वुमेन कहीं ना कहीं एम्पावर हुई हैं सर, वो अपने रिप्रेजेंटेशन में उनका सर बढ़ा है सर। तो ये जो आप कह रहे हो कि भाई बिहार में महिलाओं के पास जो 50% का रिजर्वेशन है, इससे वुमेन जो है सशक्तिकरण बढ़ा है, तो ये प्रॉक्सी है या वास्तविकता में ऐसा हुआ है? सर ये एलिगेशन लगती हैं सर प्रॉक्सी कैंडिडेट की, बट कहीं ना कहीं सर रूट लेवल पे देखा जाए तो सर वुमेन अब अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, वुमेन को अब ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके कारण सर मैम सर वो अभी ग्रोथ कर रही हैं और अपने डिसीज़न को ले भी रही हैं सर एज ए मुखिया के रूप में सर। अच्छा, जैसे पंचायती राज में महिलाओं का 50% का रिजर्वेशन है, बिहार आपने बताया है, ऐसे कोई 1-2 राज्य और बताइए जहाँ 50% का रिजर्वेशन है? सर मैं गेस कर सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल। महाराष्ट्र है सर और राजस्थान है सर, और सर मैं अभी रिकॉल नहीं। ओके, 33% का रिजर्वेशन महिलाओं का कहाँ पर है? कोई एक आध राज्य? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाया। ओके ठीक है मैम। जी राम जी बिल। यस मैम। पढ़ा है आपने इसके बारे में? यस मैम। बताइए मैम। जी राम जी बिल अभी पास हुआ है पार्लियामेंट से, जो कि पहले इसका नाम मनरेगा था, उसको रिफॉर्म करके कहा गया है। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म आए हैं, जैसे पहले 100 डे था तो अब 125 डे कर दिया गया है। और इसमें मैम 60 डे का एक वेवर भी रखा गया है, जब एग्रीकल्चर सीज़न होगी तो उसमें फार्मर्स लोग को बेनिफिट मिले एग्रीकल्चर में, इसलिए। और साथ ही साथ मैम इसमें
फंड एलोकेशन को भी बढ़ाया गया है सेंटर के तरफ से, और इसमें सेंटर स्टेट का सहयोग के लिए मैम इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए स्टेट को भी मैम इसमें रिप्रेजेंट किया गया एज ए फिस्कल पॉलिसी में। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? मैम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है। बिहार सरकार बहुत सारे टूरिज्म सर्किट बना रही है, गया किस टूरिज्म सर्किट का हिस्सा है? मैम गया बुद्धिस्ट सर्किट है। और कौन कौन सी जगह हैं बिहार की जो इसमें आती हैं? मैम इसमें राजगीर आती है और वैशाली आती है मैम, और सॉरी मैम आप मुझे थोड़ा सा बौद्ध दर्शन के बारे में बता सकते हैं? यस मैम। बौद्ध फिलॉसफी, बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? यस मैम। मैम बौद्ध फिलॉसफी जो थी वो इक्वालिटी की बात करती थी और वुमेन के इक्वालिटी की बात करती थी बौद्ध धर्म, और मैम ये वर्क पे ज़्यादा फोकस करती थी इन कंपैरिजन टू रिचुअल्स पे। जैसे बौद्ध धर्म का दर्शन क्या कहता है? इस संसार में क्या है? संसार का सत्य क्या है? सॉरी मैम। कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है। ओके, थैंक यू। कैसा रहा आपका अनुभव हम लोगों के साथ? थोड़ा नर्वस था सर मैं, ऐसा लगा। वो तो स्वाभाविक है, उसमें तो कोई बात नहीं है। और बाकी ठीक लगा मैम, आप सपोर्टिव। क्या लगता है कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में सर मैम शायद। कॉन्फिडेंस का सीधा संबंध होता है आपके ज्ञान के साथ। यस मैम। जैसे सिविल इंजीनियरिंग आई, कॉन्फिडेंस का ग्राफ नीचे चला Yes, मैम, बहुत गया। है। जैसे PSIR आया, कॉन्फिडेंस का ग्राफ ऊपर चला गया। तो वो ज्ञान के साथ उसका सीधा संबंध है ना? सिविल इंजीनियरिंग क्यों कैसे इतना कैसे मतलब कमज़ोर हो सकता है? जैसे ठीक है आप भूल गए स्नातक वाला, वो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें नई चल रही, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं, उनके बारे में तो पता होना चाहिए। आपके पास बहुत समय है। नई टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं, वो ऐसे सवाल जो कोई ऐसा व्यक्ति भी पूछ सकता है जिसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने नहीं पढ़ाई की, वो भी पूछ लेगा कि ये नई रोड्स बन रही हैं, इसमें ये चीज़ें डाली जा रही हैं, ये क्या हैं? लिफ्ट में क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही? लिफ्ट से संबंधित इतनी सारी दुर्घटनाओं की चीज़ें किस्से आते रहते हैं, पुल गिरने के किस्से आते रहते हैं। कभी 90 डिग्री पे पुल बना देते हैं इंजीनियर लोग, तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार और इंजीनियरों की निष्क्रियता, उस पर सवाल उठते रहते हैं। मैम वो करप्शन बोल सकते हैं उसमें? नहीं, आप ये बोल सकते हैं, उसमें ऐसे नहीं बोलना है कि वो भ्रष्टाचार के तहत हो गया। एक तो ये कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात कहिए। Yes. दूसरी चीज़ ये कहिए कि सर ये करप्शन एकदम व्यक्तिगत मामला है। करप्शन का किसी विभाग से लेना देना नहीं होता है। उसमें कहिए कि सर हो सकता है कि किसी निजी स्वार्थ के वश ऐसा हुआ हो, लेकिन ये तो कोई भी आदमी 90 डिग्री का पुल कोई कैसे ही बना देगा? ये तो पूरा कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जैसा कुछ मामला है। तो आपके पास कुछ अच्छे शब्द होने चाहिए। उन शब्दों से, आप तो शायर व्यक्ति हैं, आपको पता है कि कौन से शब्द को कहाँ रख के अच्छी बात कहनी है, तो उसको वैसे रखना है। Okay. कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, उसको यूज़ करना है। अब मैंने आपको इतना बढ़िया सवाल दिया कि कुछ ऐसी शायरी सुनाइए जिसको सुन के एकदम आपको हम सेलेक्ट कर लें। मुझे लगा था मैम। हाँ, तो आपने जो शायरी सुनाई उसको सुन के हम कहेंगे कि अच्छा वंस मोर, फिर से आप अपने सपनों को एक बार जगाइए और फिर से आइए। तो कुछ ऐसी शायरी ये सुना सकते हैं क्या? गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। नहीं, ऐसी क्यों आप सुनाए जिसमें गिरने पड़ने की बात हो? ऐसी सुनाइए ना जिससे कि मतलब बस आप मुझे लीजिए और मैं एकदम बदल दूंगा। या कुछ ऐसी जो उनके दिल को छू जाए। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, यूं ही जीते रहे हम तो मर जाएंगे। अच्छा, इसमें छुपा हुआ है सब कुछ कि भाई मुझे कुछ काम करना है, अगर ऐसे ही रहा तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरी एनर्जी सब खत्म हो जाएगी, मुझे ले लीजिए। कुछ भी ऐसा सोच के रखिए। वैसे मान लीजिए वहाँ हॉबी होती नहीं है, बट पूछ लेते हैं कई बार कि क्या है। तो शायरी एक ऐसा है इस पर कोई भी बात करना चाहेगा। और अभी सोशल मीडिया ने ना इसको एक ट्रेंड भी बना दिया है। गालिब का आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया पे 80% शायरी गालिब के नाम से मिलती है जो उन्होंने कभी नहीं लिखी। यस मैम। आधी कविताएं हरिवंश राय बच्चन जी के नाम से मिलती हैं जो उन्होंने कभी नहीं लिखी। तो इस पे भी सवाल बन सकता है कि सोशल मीडिया पे तो कोई वही नहीं, हर उलझुल शायरी गालिब का जो स्तर है उसको मैच करना इतनी आसान बात नहीं। तो उस पे बात हो तो बढ़िया बात करिए, एकदम अलग हॉबी है और आप उस पर अच्छा करेंगे। सर ने जो सवाल पूछे आपके बहुत काम के हैं, आपको वीडियो में मिलेंगे। उस पर अच्छी तैयारी आप अपनी कर लीजिएगा। PSIR में आपकी समझ ठीक है, आपने अच्छे से समझाया रोल्स की थ्योरी। हो सकता है वो ऐसे पूछ दे कि ये सब जो बता रहे हो ये ऐसे बताओ, मतलब ऐसे हम कैसे समझें, ये जो आप बता रहे हो न्याय ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए।
रॉल्स का सिद्धांत, जॉन रॉल्स की थ्योरी जो है, अगर जो है उसको आप ऐसे समझे तो क्या है, एक रोटी आपको बांटनी है 10 लोगों में और आपको ये नहीं पता है कि आपको किस नंबर पे मिलेगी, हो सकता सबसे आखिरी में मिले, तो आप वो रोटी बराबर ही बांटोगे। यस कि ऐसा ना हो मेरे हिस्से में सबसे कम आ जाए। यस नहीं तो भारत में जो हम लोग बात करते हैं ना, लैक ऑफ सिविक सेंस, लैक ऑफ दिस, लैक ऑफ दैट, उसके पीछे कारण तो यही है ना कि लोग ज़्यादा हैं, रिसोर्स हैं कम। यस तो उसी की सारी मारामारी है। सबको कोटा लेना है, सबको आरक्षण लेना है, सबको सरकार की हर योजना का लाभ लेना है, जो लाभार्थी नहीं, जो पात्र नहीं, उसको भी लाभ लेना। उसका कारण यही तो है ना कि रिसोर्स कम है, लेने वाले ज़्यादा हैं, तो सबको लगता है मौका आया ले लो। इसीलिए तो सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन इतना कमज़ोर है। हर चीज़ का कारण भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ चीज़ों का कारण ज़मीनी स्तर पे है। सड़क पे जनसंख्या का लोड बहुत ज़्यादा होगा, सड़क को मेंटेन रखना कठिन काम होगा ना, तो व्यवहारिक समस्याओं को स्वीकार करना है, बहुत अति आदर्शवादी नहीं होना है, धरातल पे रहते हुए बात करनी। मैं बदल दूंगा के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि मैं कैसे बदल दूंगा, उस पे बात करनी है आपको। तो सर के सवालों में देख लीजिए थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग में जो नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें, रोज रोड बनाने में, राम मंदिर बना, क्या टेक्नोलॉजी लगी, सिविल इंजीनियरिंग मार्वल्स क्या हैं बिहार में या भारत में क्या हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, क्या फ़र्क होता है, क्यों ये इतने डिफरेंट है। तो जैसे क्या क्या नई कंस्ट्रक्शंस हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। ये सब कर लेंगे तो आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। बाकी आपकी एंट्री, अभिवादन ध्यान रखिएगा, जो भी समय आपको अलॉट किया जाए उस हिसाब से करिएगा। यहाँ पे इसलिए नहीं टोका मैंने ना कि फिर पहले ही मोर्चे पे आदमी परेशान हो जाता है, इसलिए तो वहाँ पे जो भी समय हो उस हिसाब से अभिवादन करिए और उसके बाद बातचीत की शुरुआत करिए। और कुछ बढ़िया 2-3 शेर जो आपके पसंदीदा हो उनको एकदम तरकश में तीर की तरह तैयार रखिए कि मौका मिलते ही मैं ये वाला तो तीर एकदम चला ही दूंगा। और जब कहें अपना लिखा सुनाइए तब अपना लिखा सुनाइए। आपने जिन लोगों के भी नाम लिए ना वो बहुत फेमस है, सबको उनकी कोई ना कोई, अगर बुजुर्ग लोग हैं उनको पता होगा तो सुना दीजिए, चाहे फराज साहब की हो, गालिब की हो, जावेद अख्तर साहब की हो, किसी की भी हो सकता है आप नाम लो तो अभी उनकी एक डिबेट भी बहुत चर्चा में रही थी, हो सकता है उस पर बात हो जाए, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। बाकी कुछ आप पूछना चाहते हैं? अब गया आता है उसको पढ़ लीजिए, बहुत फिलॉसफी पढ़ लीजिए, ये बात आपके अगेंस्ट जा सकती है कि आपको पता नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, दुख है क्या है, सब चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं उसको। और कुछ आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। सर सिविल इंजीनियरिंग के लिए मतलब क्या डेप्थ में पूरा पढ़ना होगा या फिर? मुझे लगता है कि मैडम ने ठीक ही बोला कि जितना एक कोई जर्नलिस्ट आपसे पूछ सकता है, यस उतना ही आपको जानना है। डेप्थ सबको पता है कि भूल गए होंगे, वैसे भी तभी तो PSIR आपने लिया। तो सारी चीज़ें जो कि एकदम जनरल वाली जो 20-25 चीज़ें हैं जो सबको दिख सकती हैं, मैम ने बता ही दिया था। रोड का देख लीजिए, ब्रिज का देख लीजिए। और फिर भी नहीं आए तो माफ़ी मांगने का विकल्प तो खुला ही है। आए जवाब तो दीजिएगा, नहीं आए तो माफ़ी मांग लीजिएगा। गलत बयानी नहीं करनी, नहीं आता तो माफ़ी मांग लीजिए। उससे लगेगा कि आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार है, वही चाहिए उनको। प्रशासन में भी तो कभी गलती करेंगे तो माननी पड़ेगी ना, ये तो ना बोले नहीं मैंने एकदम सही किया। मैम अगर सिविल इंजीनियरिंग पे क्वेश्चन पूछा और सॉरी ज़्यादा बोलें तो इफेक्ट पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर ये फ़र्क, आप NIT से हैं तो उम्मीदें बढ़नी स्वाभाविक है। आप सिविल इंजीनियरिंग देखिए, आपका जो ये वाला एटीट्यूड है, यहाँ से आपका सिर्फ एक ही आप हासिल लेके जाइए कि जो आपका ये एटीट्यूड है कि क्या इसको ना करें तो काम चल जाएगा। इस एटीट्यूड को चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप प्रशासक नहीं बनेंगे उससे बिहार का काम चल जाएगा। सवाल ये है कि आपका काम चलेगा। तो आपको सिविल इंजीनियरिंग अगर आपका कमज़ोर पक्ष है तो आप उसकी डेप्थ में मत जाइए। जो चीज़ें हम लोगों ने बताई वो आपके मजबूत हथियार हैं, वो जाइए। कॉन्सेप्ट पे जाते तो कह दीजिए सर काफ़ी समय हो गया है, मैं इस तरफ तैयारी में लगा हुआ हूँ तो मेरा उससे थोड़ा सा टच हटा हुआ है, इसलिए मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो किसी भी व्यक्ति को पता होगा ना कि डिग्री आपको ऐसे तो नहीं मिली होगी। तो बस ये वाला एटीट्यूड चेंज करिए। जो कमज़ोर पक्ष है उसमें से आप कहाँ से ताकत हासिल कर सकते हैं वो करिए, और जो मजबूत हैं वो तो हैं ही। मैम ये गैप जो है उसके लिए क्या? कुछ नहीं, बताइए, तैयारी में लगे हुए हैं। सिविल सर्विस की तैयारी में इतने अटेम्प्ट दिए ही इसलिए जाते हैं, एक ही बार में कोई हो जाए तो मानिए। जब ये पूछा जाए कि जैसे सर ने पूछा कि आप तो नहीं बढ़े, तो आप कहिए कि नहीं सर, मुझे लगता है कि मैं निरंतर वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, अपनी कमियों पे काम कर रहा हूँ, और एक प्रशासक के रूप में मैं अपनी बहुत महती भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करूँगा, इसलिए मुझे लगता है कि वो पढ़ाई भी मेरे काम आ रही है। हाँ, मैंने डिग्री के लिए ली थी, या फिर अगर आप एकदम भूल गए तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। जिस दौर में आपने किया ना, उस दौर में किसी भी बच्चे का मैथ में और फिजिक्स में अच्छा होना इस बात की गारंटी माना
माना जाता था कि ही विल एंजॉय द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग ऑल्सो, यस मैम। जबकि मैथ और फिजिक्स में अच्छा होना इस बात की गारंटी देता है कि आप वो एग्ज़ाम निकाल लेंगे एंट्रेंस का, इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप इंजीनियरिंग के सर वो एंजॉय करेंगे। तो आप कहिएगा कि सर वो एक वो दौर था, सब लोग पढ़ रहे थे तो मैंने भी पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैं शायद यहाँ ज़्यादा बेहतर हूँ तो मैं इधर आ गया। मैम तो ये इररिस्पॉन्सिबल नहीं लगेगा इररिस्पॉन्सिबल क्यों हो जाएगा? कि जो दौर था आप वही करना चाहिए? नहीं तो आप कहिए कि सर मैं उसमें गया पूरे मन से था, उसके बाद मुझे लगा कि मेरी क्षमताओं का बेहतर उपयोग मैं इधर करूंगा। ओके। ये सब जो आपको ये इनपुट है ना, इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने समझाया है। आप जितने लोगों से सलाह लोगे ना, सब आपको अपना अपना बताएंगे। सलाह नहीं लेनी है ज़्यादा, अपना काम करना, ईमानदार रह के बताइए। मैम और कॉन्फिडेंस या फिर ये मैंने बताया इधर कॉन्फिडेंस कम था, इधर बढ़िया था। तो नॉलेज बढ़ाने से बढ़ जाएगा? हाँ, वो नॉलेज बढ़ाने से बढ़ जाएगा। और एक दो शेर अच्छे तो शायर आदमी को पता होता है कि कैसे वो कर लेना है। यस मैम। कर लेंगे, ठीक है। वो सिविल इंजीनियरिंग बहुत टाइम है। Yes. थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अगर पढ़ पाइए पढ़ लीजिए। नहीं तो भूल तो कोई भी सकता है ना, हम लोग भी भूल सकते हैं, वो लोग भी भूल सकते हैं। आपको उतनी पढ़ाई कर लेनी जितना कोई सामान्य व्यक्ति सवाल पूछ ले, कम से कम। और बाकी जो मजबूत पक्ष हैं वो तो हैं ही हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।